हकीकत जुर्म की तह तक। मेरे समझ ये नहीं आ रहा था आखिर उन चेहरों का मकसद क्या था। एक एक करके उन चेहरों से नकाब हटते गए, उनकी हकीकत सामने आती गई, हकीकत हिला देने वाली। इस हकीकत के साथ एक बात साफ हो गई, आखिर उस काली दुनिया की हकीकत कितनी काली थी, आप खुद देख लीजिए। इन महिलाओं ने छिपा रखा है अपना चेहरा, ये नहीं चाहती कि कोई इन्हें पहचान ले। इन्होंने ओढ़ रखा है नकाब, हम उठा रहे हैं इन चेहरों से नकाब। हमारा कैमरा कर रहा है इन चेहरों को बेनकाब। अब सब आईने की तरह साफ हो जाएगा। नकाब पे छिपे इन चेहरों की हकीकत हद से परे है। आज भले ही ये चेहरा छिपा रहे हो, लेकिन कल तक इन चेहरों की ही बोली लगती थी। जितना हसीन हुस्न उतनी ही ज्यादा कीमत। हुस्न की मंडी के दलालों के एक इशारे पर इन्हें वो सब कुछ करना पड़ता था जो इंसानियत के दायरे में आता ही नहीं। जैसा दलाल चाहते थे वही करना इनकी मजबूरी थी। ये वही दलाल थे जो इन मासूम लड़कियों से अपनी महफिल सजाते थे। इसके बाद ही शुरू होता था हुस्न के मंडी का असली खेल। लोग आते हैं फिर लगाते हैं हुस्न की बोली। दाम पर दाम लगता है, हुस्न पर हुस्न बिकता है। यहाँ आबरू बिकती है सिर्फ चंद खरे नोटों के लिए। हवस के भेड़िए हर रोज काली रातों को बनाते हैं रंगीन, बुझाते हैं अपनी हवस की आग। इन लड़कियों से ये सब करवाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि यही दलाल है जो करते हैं हुस्न की दलाली। ये मासूम लड़कियां आज भले ही आजादी की सांस ले रही हों, लेकिन कल तक ये काल कोठरी में बंद थी। दिन का उजाला इनकी आंखों से दूर होता जा रहा था। दरअसल वहां पर एक लाइव रेड पड़ी, वो भी पुलिस की। पुलिस ने यहां से 19 नाबालिग और 37 महिलाओं को गिरफ्तार तो किया, साथ ही 19 नाबालिग लड़कियों को भी दलालों के चंगुल से आजाद करवाया। इन मासूम लड़कियों को भी दलालों ने अपने जाल में फंसा था। इनसे भी जिस्म फरोशी का काम करवाया जाता था। तहकीकात के लिए कटिहार से मृदुमयी के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। चलिए क्यों ना कौन बनेगा करोड़पति खेल लिया जाए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? आप कहेंगे पढ़ाई करने के लिए। मैं फिर आपसे एक सवाल और करूं, बच्चे कॉलेज क्यों जाते हैं? आप कहेंगे बड़ा बेहुदा सवाल है, पढ़ाई करने के लिए। लेकिन रात को ना तो स्कूल लगता है, रात को ना तो कॉलेज लगता है। फिर वहां कौन सी पाठशाला चल रही थी? सवाल उठा है, जवाब भी चाहिए। जी हां, वहां पाठशाला लगी थी, वहां छात्र भी पहुंच चुके थे, छात्राएं भी पहुंच चुकी, लेकिन यह पाठशाला थी जिस्म के मंडी की। नहीं है यकीन? आप खुद देख लीजिए। एक पल के लिए अपनी आंखें खोल लीजिए, आंखें बंद ना होने पाए, क्योंकि सच सामने आने वाला है। 1 2 3 4। क्या हुआ? क्या आप गिनती भूल गए? फिर दोहराइए हमारे साथ। जहां आप गिनती करना भूल जाएंगे लेकिन नहीं गिन पाएंगे। क्या यहां पर कोई मेला लगा है? कितने हैं ये लोग और कौन हैं ये लोग? एक बार फिर देखिए, फिर से गिनिए, फिर से गिनती कीजिए। क्या हुआ? आप गिनती दोबारा भूल गए? जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप इनकी गिनती करते जाइए। ये कौन है? कहां से आए हुए हैं और इनका यहां आने का मकसद क्या है? क्या यहां पर कोई मेला लगा है? क्या ये लोग यहां घूमने के लिए आए हैं?
अब जरा एक नजर इन महिलाओं पर डालिए। सवाल ये है कि ये महिलाएं अपना चेहरा क्यों छुपा रही हैं? ये अपना चेहरा क्यों दिखा नहीं रही? इन लोगों ने अपने चेहरों पर ये नकाब क्यों ओढ़ा है? क्यों ये महिलाएं बार बार मुंह छुपा रही हैं? इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इन्हें अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है? आखिर ये माजरा क्या है? देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, तो इनके साथ कुछ आदमी भी हैं। 1, 2, 3 नहीं, 10, 20 भी नहीं, ये तो पूरे 21 हैं। अब एक नजर इनके हाथ पर ही डाल लीजिए। इनके हाथों में ये हथकड़ियां क्यों लगी हैं? क्या ये कोई आरोपी हैं? इनकी उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है। हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जरा गौर से देखिए। ये भी अपना चेहरा छिपा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके जहन में रह रहकर एक ही सवाल उठ रहा होगा। सवाल उठना लाजमी भी है। एक सवाल के जवाब से ही ये कहानी खत्म नहीं होगी। ये उस मंडी की कहानी है जो अंधकार में शुरू होती है और अंधकार के दलदल में ही खत्म हो जाती है। इस मंडी में आने का रास्ता तो सबके लिए खुला है, लेकिन वापसी किसी भी कीमत पर तय नहीं। यहाँ आने वाले आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी सांसें तक गुलाम हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ उन दलालों का फरमान चलता है, उनकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अगर जीना है तो मानना होगा उनका फरमान, नहीं तो देनी पड़ेगी अपनी जान। ना तो यहाँ जीना आसान है और ना ही उनकी निगरानी में मरना आसान। वो भले ही कितना भी चीख लें, भले ही कितना भी गिड़गिड़ा लें, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये धंधा है लेकिन गंदा है। तहकीकात के लिए कटिहार से मृदुमयी के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। क्या हुआ? आपको नींद आ गई? जब तहकीकात कह रहा है तो जाग जाइए। आसमां चीखने पर आ जाएगा, धरती भी चीख उठेगी। आगे कुछ भी हो सकता है। आपके पांव के नीचे से जमीन ही खिसक सकती है। गलती से भी मत लगाइएगा अपने टीवी के रिमोट कंट्रोल पर हाथ, क्योंकि तहकीकात में समय है ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां सस्ती है हुस्न की मंडी। तहकीकात जुर्म की तहत।